हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। और इस वाले सेशन में हम अपने इंडेक्स को देख रहे हैं 2025 के, और एक दो 2026 के भी आ चुके हैं, तो उनको भी देखते हैं। अब देखो, पहला पहला जो इसमें सूचकांक है वो किसका है? मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI 2025 का है ये। और ये 130 हमारी रैंकिंग आई है और 193 देशों पर आई है। और इसमें जो पहली रैंक है वो किसकी है? आइसलैंड की है। कौन जारी करता है इसको? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। यूएनडीपी खुद 1965 में बना है और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये ज्यादा पूछा जाता है। और इसने सबसे पहला 1990 में एचडीआई सूचकांक जारी करा था। और 1990 वाला पहला जो सूचकांक था वो तैयार किसने किया था? महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, और अमर्त्य सेन जो कि भारतीय अर्थशास्त्री, उन दोनों ने मिलकर कराया था ये तैयार। ठीक है। और ये आइसलैंड आया है इस बार पहली रैंक पर। ठीक है भाई। और 130 पर हम हो जाते हैं। अब अगला देखते हैं हम, ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि WHR को देखते हैं। अब इसमें हम 118 पर देखने को मिलेंगे 147 देश में। पहले पर आपको फिनलैंड देखने को मिलेगा। अच्छा, 147 पर आखिर में बिल्कुल अफगानिस्तान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम देखें यहां पर 68 पर कौन था? वो था चाइना भाई। और 92 पर कौन था? वो था नेपाल। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। और अगर हम देखें 134 पर कौन था? वो था बांग्लादेश। और 126 पर कौन? म्यांमार। और पाकिस्तान 109 पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई। और हम आए हैं 118 पर। अब इसको जारी कौन करता है? ये ऑक्सफोर्ड और गैलप करता है। ओके भाई। अगर हम देखें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इसमें 180 देशों में से 151 पे है हम। अगर हम देखें नॉर्वे इसमें टॉप पर है। अच्छा, अगर आपसे यूं पूछा जाए कि हमें तो बिल्कुल लास्ट का बताओ कौन है 180 पर, वो है इरिट्रिया। याद रखो कौन आया है 180 पर? इरिट्रिया आया है। क्योंकि कुछ ऐसी रैंकिंग होती है जिनमें आखिर वाला और पहला वाला पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करते हैं। अब देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जनवरी का आ चुका है। अब आप बोलोगे सर जनवरी का? हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये साल में 4 बार आता है। आप बोलोगे कैसे? एक तो आता है जनवरी में, एक आता है अप्रैल में, एक आता है जुलाई में, और एक आता है अक्टूबर में। ये ध्यान रखना। तो अब जो है ये नया नया जनवरी का 2026 का आ चुका है। और इसमें 80 है हमारी रैंकिंग 199 देशों में। और सिंगापुर इसमें टॉप पर है। और इसको हैनले एंड पार्टनर्स जारी करते हैं। ये ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। आगे देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। आर्मी की पावर के अगर हिसाब देखें तो उसमें हम 4th पर आते हैं। पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर है रूस, तीसरे पर है चाइना। लेकिन मिलिट्री पर जब खर्च करने की बात आती है ना, तो उसमें हम 5वें नंबर पर आते हैं। मिलिट्री पर खर्च कौन करता है सबसे ज्यादा? यूएस, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर रशिया, फिर जर्मनी है चौथे नंबर पर, और 5वें पर हम मिलेंगे। और इसको ग्लोबल फायर पावर इसको जारी करता है। ठीक है भाई। अब देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को देखते हैं। इसमें 128 है 184 में से 2025 की रैंकिंग में। इसमें हांगकांग आपको फर्स्ट पर देखने को मिलेगा। हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ये है 2025 का। इसमें 14वें नंबर पर है 163 में से हम। और अगर आप देखोगे बुर्किना फासो ये टॉप कर गया भैया। तो यहां पर बहुत ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है ये। ओके भाई। और आईईपी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। ओके। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 139 में से 138 पर आपको देखने को मिल जाएंगे। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप कर गया। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। ओके। अगला देखते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। इसमें 6ठे नंबर पर आपको देखने को मिल जाएंगे 171 में से हम। और डोमिनिका इसमें से फर्स्ट पर है और जर्मन वॉच इसको जारी करता है। ओके। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वें नंबर पर भारत है 63 में से। और देखो, पहले नंबर पर कोई नहीं, दूसरे पर कोई नहीं, तीसरे पर कोई नहीं, चौथे नंबर पर आया है डेनमार्क। तो सबसे ऊपर यही है। ठीक है, रैंकिंग में, क्योंकि शुरू के 3 पर कोई है ही नहीं। इसको जारी करता है कौन? जर्मन वॉच। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। ओके। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में इसमें 131 पे है 148 देशों में हम 2025 के हिसाब से।
और आइसलैंड इसमें टॉप पर है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विश्व आर्थिक मंच इसको यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। ओके, वैश्विक शांति सूचकांक को हम देखें तो 115 पर मिलेंगे 163 देश में। आइसलैंड इसमें टॉप पर है और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। ओके, अगला देखते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें हम 10वें नंबर पर हैं 156 में से। स्विट्जरलैंड यहां पर फर्स्ट है और इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको जारी करने वाला है। ओके, अगर हम देखें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 118 में से 71 पर हम देखने को मिलेंगे और स्वीडन, ध्यान रखना ये स्वीडन फर्स्ट पर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। और वैश्विक भूख सूचकांक 2025 123 में से 102 पर हम देखने को मिलेंगे। अब देखो कई सारे देश इसमें आपको पहले नंबर पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे आर्मेनिया है, बेलारूस है ना भाई, बोस्निया है, और इसमें से हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चीन देखने को मिल जाएंगे। कंसर्न वर्ल्ड वाइड इसको जारी करता है। ओके, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 हम 99 पर देखने को मिलेंगे 167 कंट्रीज में से। अगर हम देखें फिनलैंड यहां पर टॉप कर दिया और ये है, इसको जारी करता है यूएनएचडीएसएन, मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है भाई, तो ये इसको जारी करता है। ये थी हमारे सारे के सारे है ना इंडेक्स। इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी विनेश चौधरी ऐप पर, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, बिंदास आप वहां से पढ़ भी सकते हैं। ओके, ये थी हमारी क्लास जो कि इंपॉर्टेंट थी इंडेक्स की। अब इंडेक्स क्योंकि 2025 पूरा हो चुका है तो सारे इंडेक्स आपके सामने हैं, उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत ना आए। यहां से फिर मिलूंगा मैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। लाइव क्लास हमारी देखने को मिलती है 5 बजे यूपी पुलिस के लिए और 9 बजे एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए। थैंक यू, नमस्ते, बाय।